ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूरग्रह शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज जिस विषय पर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं वो आपको समझ लेना चाहिए। धनु राशि वालों की राशि के अनुसार से जो ग्रहों का योग बन रहा है, शुक्र और बुध का परिवर्तन एक ही दिन होने जा रहा है और इस मार्च में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग है। वो क्या कुछ करेंगे वो समय समय पर हम आपको अवगत कराते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो एक बात समझ लेनी चाहिए कि दो इंपॉर्टेंट ग्रह एक ही दिन, दो शुभ ग्रह एक ही दिन परिवर्तन की तरफ योग बना रहे हैं। और आपकी राशि जो है वो मिथुन धनु राशि वालों के लिए विशेष तौर पर ये समझें, बुध जो है कहाँ के स्वामी हैं। बुध आपके सप्तम के और विशेष तौर पर दशम भाव के स्वामी। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव, व्यापार का भाव है, और वहीं दशम भाव जो है सम्मान का भाव है, राज्य का भाव है, पिता का भाव है, और ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए राशि के अनुसार से। तो ऐसे में ये ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है 7 तारीख को सुबह करीब 9:35 पर शुक्र जो बुध है वो परिवर्तन होकर आपके चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं। और चतुर्थ भाव में विशेष तौर पर जाने का मतलब है, मीन राशि में बुध का जाने का मतलब है बुध सबसे कमजोर राशि में जा रहे हैं अपनी। बुध समस्त 12 राशियों के अंदर सबसे कमजोर राशि में जब हो जाते हैं वो बुध मीन राशि में हो जाते हैं। ये बुध कमजोर स्थिति में जो है ये विशेष तौर पर ऐसे चतुर्थ भाव में बुध जाना वो आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन कमजोर अवस्था में जा रहे हैं तो ये चीज़ों को नुकसान करने के योग दे सकते हैं। ऐसे में आपके लिए खास तौर पे उपाय बताने जा रहे हैं, वो अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। जितना हो सके ब्राह्मणों की सेवा करने का प्रयास कीजिए। देखिए बुध कमजोर हैं, उनको ताकत देंगे तो आप बहुत बढ़िया तरीके से आपके बुध दशम भाव को भी तो देख रहे हैं बुध, लेकिन अगर आपने ताकत दे दी, ऐसा नहीं है कि कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसे में धन दौलत के लाभ के लिए विशेष तौर पर आप थोड़ा सा बुध का उपाय करने का प्रयास कीजिए। हो सके तो ब्राह्मणों की सेवा, पीली चीज़ों का दान। देखिए आपकी राशि के अनुसार से बता रहे हैं, ऐसे नहीं बता रहे हैं कि बुध की हरी चीज़ें होती हैं हरी। ऐसे में ब्राह्मणों की सेवा, बृहस्पति आपकी राशि का संबंध बृहस्पति से रखता है, बृहस्पति की राशि में बुध का पदार्पण हो रहा है। ये बुध जो मीन राशि है बृहस्पति की राशि है। पीली चीज़ों का दान किसी भंडार में हो सके तो विशेष तौर पर जहाँ ब्राह्मण भोजन करते हों, वेद पाठीगण रहते हों, वहाँ पर कुछ पुस्तकों का, वस्त्रों का दान, ब्राह्मणों के निमित्त खाने का दान ब्राह्मणों के निमित्त करने का प्रयास कीजिए। ये बुद्ध की शक्ति को बढ़ाएगा। केसर का सेवन नित्य प्रति करने का प्रयास कीजिए। देखिए 7 मार्च को ये परिवर्तन होगा, 26 मार्च तक बुद्ध यहीं रहेंगे और बीच में अस्त अवस्था में जा रहे हैं। 13 मार्च को जाके बुद्ध उदय भी हो जाएंगे। तो ऐसे में यदि ये 20 दिन आप चाहते हैं लाभ, धन लाभ की स्थिति प्रबल बनती दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा कमजोर। अब जो आने के योग हैं लाखों करोड़ों रुपए के, और आप उसमें कमजोर स्थिति में चलेंगे तो वो कुछ हजारों में जाके रुक जाएंगे। तो ऐसे में यदि आपने ये सही रूप से समझकर समय को समझते हुए कार्य कर लिया तो बहुत होगा। वहीं शुक्र भाग्य जगाने के योग बना रहा है। शनि के साथ जो शुक्र का परिवर्तन 7 तारीख को जो होने जा रहा है वो सुबह 11:15 बजे आपके तृतीय भाव में जा रहा है। और तृतीय भाव में विशेष तौर पर कई प्रकार के योग बनाता दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से कामगारों में लाभ प्राप्ति के योग दिखाई देता है, लेकिन घर के कारण से आपके खासतौर पे अपने घर के सुख, वाहन के सुख के कारण में कुछ दिक्कत लाने के दे सकता है। कुछ घर के कारण से घर में ऐसे कुछ काम हो सकते हैं कि बेआरामी के योग बन जाए। मकान के संबंध में कुछ नुकसान देने के योग दे सकता है। कुछ ना कुछ खराबी, ये वो फलाने दिन के, उनमें थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। लेकिन धन के संबंध में कुछ खास उपाय, क्योंकि शुक्र और जो है शनि जो है दोनों के दोनों वहाँ ठीक दे रहे हैं, और वहाँ थोड़े से आलस प्रवृत्ति भी आपके अंदर थोड़ा ये बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र और जो विशेष तौर पर शनि का योग एक साथ सूर्य के साथ वहाँ बैठ के योग बन रहा है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आलस्य भी बढ़ा रहा है। आलस को त्यागिए, थोड़ा सा बेआरामी चाह नहीं, आलस रहेगा तो अननेसेसरी थोड़ा सा आपके लिए जो है अल्टीमेटली सुखों में कमी लाने के योग बना सकते हैं ऐसे में ग्रह। ऐसे में विशेष तौर पे आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से, आपका पार्टनर बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ देने के योग बना सकता है। तो उनकी बात सुनने का आपको प्रयास करना चाहिए। जीवन साथी की बातों को सुनते हुए, समझते हुए, जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए बताने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों की बात सुनने का प्रयास कीजिए। मित्रों की बात से बहुत अच्छे से आपको पॉजिटिव लगे बन सकते हैं। माँ की सेवा जितनी विशेष तौर पे करने का प्रयास कीजिए। जितनी माता जी की सेवा करने का आपको प्रयास मिलेगा तो करेंगे, उतना ज़्यादा माता जी को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। किस्मत माता जी के साथ रहती दिखाई दे रही है, तो माता जी का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। माँ जितनी परेशान होंगी उतनी ज़्यादा कष्ट होने के योग आपकी राशि के अनुसार से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में इन सब स्थितियों को समझते हुए यदि आप उपाय करें, उपाय हमने आपको बड़ा सुंदर बताया।
ब्राह्मणों की सेवा, माँ की सेवा, ये 2 चीज़। बृहस्पति का उपाय इस रूप में कर लिया तो समझ लीजिए आपके इन खास दिनों में 20 दिन जो थोड़े कमज़ोर हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से पॉजिटिव हो जाएंगे, धन दौलत का लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे, सम्मान का लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। नहीं तो जो ग्रह चल रहे हैं वो तो उसी अनुसार से आपके लिए जीवन में खेल करते रहेंगे। जो बुद्धिमान है वो ग्रहों को समझते हुए, योग को समझते हुए, समय को समझते हुए कार्य करते हैं और लाभ लेते हैं। ये तो हमने गोचर का प्रभाव बताया आपकी राशि के अनुसार से। गोचर का प्रभाव तो राशि के हिसाब से समझ में आता है, लेकिन हर व्यक्ति की जन्मपत्री तो अलग है, उसमें महादशाएं, दशाएं, ग्रहों की अवस्थाएं, वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं और उनके अनुसार से परिवर्तन का योग क्या कुछ आपके लिए करेगा। अब ये कई लोग मिसकंसेप्शन कर लेते हैं कि संसार में सबके लिए सेम प्रभाव होगा। नहीं, ये तो कहना बिल्कुल कहीं भी कि सब समस्त मेष राशि वालों के लिए, समस्त वृषभ राशि वालों के लिए एक ही प्रकार का प्रभाव होगा। जो हम मकर राशि का इस वक्त बात कर रहे हैं, हर मकर राशि वालों के लिए, हाँ, हवाएं तो उस तरफ चलेंगी। अब आपकी दशा महादशा क्या है, क्या नहीं है, लग्न क्या है, उन सब के ऊपर भी निर्भर बहुत कुछ करता है। तो आप कैसी अवस्था में उस समय में लाभ कितना ले पाएंगे। जैसे सूर्य तो नित्यप्रति निकलता है, हर व्यक्ति के लिए निकलता है, हर व्यक्ति के लिए निकलता है ना, लेकिन किसी को वो सूर्य सुहाता है और किसी को वो सूर्य कष्ट भी दे सकता है। कोई बीमार व्यक्ति है, कमज़ोर है, उसके लिए सूर्य में जाकर थोड़ी देर बैठेगा तो एनर्जी का योग बन जाएगा। लेकिन किसी को स्किन एलर्जी है और वो सन से एलर्जी है, वो चला जाएगा, तो उसके लिए वो डिपेंड करता है कि आपके अपने पैरामीटर्स क्या है, आप किस समय में जन्म लिए, आपकी जन्मपत्री कहाँ किस प्रकार का इशारा कर रही है। तो ये सब चीज़ें वृहद वर्णन की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। गोचर के और गोचर के प्रभाव से ही हमने आपके समक्ष ये सारी बातें रखी हैं। इसके अलावा यदि कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विषय हो तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में ये लगातार बहुत सारे शोध कार्य ज्योतिष के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में, भारतीय संस्कृति के संबंध में हम लगातार करते रहते हैं। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पूरा प्राकृतिक चिकित्सा का संस्थान है, ये आयुष का हॉस्पिटल है। इसके अलावा विशेष तौर से पराविद्याओं पर शोध कार्य, यज्ञ इत्यादि पर बहुत सारे शोध कार्य, पूजा पे, मंत्रों पर, शब्द विज्ञान पर, विभिन्न प्रकार के शोध कार्य हमने समय समय पर करते रहे हैं। करीब करीब 50 से ऊपर तो ग्रंथों की रचना बहुत प्रकार से हमारे पिछले इस आश्रम की तरफ से की गई है और बहुत सारे शोध कार्य किए गए हैं। यज्ञ विज्ञान पर तो इतना बढ़िया कार्य है कि नित्यप्रति आश्रम पर 8 घंटे यज्ञ आज भी होता है। आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के माध्यम से इनके सानिध्य में यह आश्रम स्थापित हुआ और आज भी उन्हीं की दी हुई शिक्षाओं के अनुसार से, उन्हीं के दिए हुए कार्यों को हम लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो मंत्र विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो भारतीय पराविद्याओं के संबंध में हो, ज्योतिष की विद्या के संबंध में हो, ये सब चीज़ें भारतीय हर चीज़ तरह से कैसे हमारे जीवन के लिए उपयोगी बन सकती हैं, इस सब संबंध में हम कार्य कर ही रहे हैं। आप हमारे इस आश्रम से जुड़ सकते हैं। रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता है, सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक नित्य प्रति जो 8 घंटे यज्ञ होता है, उसी का एक भाग रविवार को सब लोगों के लिए सामूहिक तौर पर खोल दिया गया है। आप उसी कार्यक्रम में रविवार को कोई भी आ सकता है, कोई फीस नहीं दी जाती आश्रम की तरफ से। आप उन सब गतिविधियों से जुड़ें। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं और उनसे जुड़कर आश्रम का से संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में हम एक भगवती की दिव्य श्री विग्रह है जो 1947 में मुल्तान से आई, 500 साल पुराना श्री विग्रह, भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह। जो चाहते हैं ना चमत्कार देखना, तो उनके सानिध्य में आइए माँ भगवती दुर्गा के लिए। और वो भगवती का श्री विग्रह हमारे आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में बहुत सारे उत्सव कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं। साल में कम से महीने में कहें कम से कम तो 10-15 तो बड़े कार्यक्रम होते ही हैं। समय समय पर उसको हम अवगत आपको कराने का प्रयास करते हैं। तो आप जुड़िए विवेकानंद योगाश्रम से, आपको लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।